गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी है प्रयोगशाला सहायक। ठीक है, यानी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी आई हुई है और इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। और यहाँ पर इसकी योग्यता जो होनी है इंटरमीडिएट, अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी आयु सीमा 18 से 37 साल होनी चाहिए। ठीक है, और इसके ऑनलाइन अप्लाई कब से चालू है तो इसको जानने के लिए हम चलेंगे, इनके नोटिफिकेशन को हम देखते हैं। चलिए, तो हम आ गए हैं यहाँ नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की तरफ से, या बिहार एसएससी की तरफ से ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है। ठीक है, यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक के पदों पे नियुक्ति है। अब जैसा कि आप फार्म को ऑनलाइन अप्लाई कब से कर सकते हैं, मतलब आप आवेदन कब से आरंभ कर सकते हैं इसका, तो 15/5 यानी 15 मई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके चालू हो जाएंगे। और लास्ट तिथि जो रहेगी आपकी 14 जून रहेगी। यानी कुल मिला के आपको 1 महीने का इसमें समय रहेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे देखेंगे योग्यता के बारे में दिया गया है। तो आपकी शैक्षिक योग्यता जो है यहाँ पे कह रहे हैं आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड हो या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट आप किससे पास होने चाहिए, विज्ञान आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको जो है प्रयोगशाला सहायक को पद को आप भर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पदों की संख्या दी हुई है। देखिए, अनारक्षित में 56 सीटें हैं। जैसा कि आपको पता है कि 35% जो है आरक्षण महिलाओं के लिए है, तो इसमें 56 में से 20 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं अनुसूचित जाति की 22 सीटें हैं, जिनमें से 8 आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति की 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 27 सीटें हैं, जिसमें 9 महिलाओं के लिए हैं। पिछड़ा वर्ग की 18 हैं, जिसमें 6 महिलाओं के लिए हैं। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो टोटल सीटें हैं वो 5 हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है ना, उनके लिए जो है वो 14 सीटें हैं, और उनमें से 5 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो टोटल जो पदों की संख्या आ रही है वो 143। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आपकी आयु की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 अगस्त 2024 से। और आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 18 से लेकर 37 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अनारक्षित पुरुष में 37 वर्ष होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पे 40 वर्ष दिया हुआ है। अनारक्षित महिला का भी 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 साल है। ठीक है, और सभी कोटि के, मतलब जिस भी कैटेगरी के आप हैं, अगर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी आयु सीमा में। ठीक है, अब नीचे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन्होंने कहा है कि परीक्षा की प्रवृत्ति, मतलब परीक्षा में क्या क्या आएगा। तो देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली आलोक में 40,000 से अधिक अगर आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, ये प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम क्या होगा, समानीकरण या की प्रक्रिया जो है, या जैसे कहते हैं ना नॉर्मलाइजेशन, उसकी प्रक्रिया जो है ये अपनाते हुए तैयार की जाएगी। फिर है प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की। और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियां, मतलब जितने भी हैं, अब जैसे आपकी 140 है ना, 1 सेकेंड, एक 140 है, नहीं 143 है शायद, मैं थोड़ा सा अभी भूल, हाँ 143 है। ठीक है, 143 जो है इसके 5 गुना, इसके सापेक्ष 5 गुना आपको जो है बुलाया जाएगा उसमें। ठीक है, फिर यहां पे कह रहे हैं कुल प्रश्नों की संख्या जो है ये आपकी 150 होगी, और वहीं पे सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, यानी आपका 600 अंक की जो है वो परीक्षा होगी। और गलत उत्तर के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें 1 अंक की कटौती की जाएगी। समय जो आपको दिया जाएगा ये 150 क्वेश्चंस करने के लिए वो 2 घंटे की होगी। ठीक है, और आप जो भी चूज करना चाहें, हिंदी या अंग्रेजी में, परीक्षा का माध्यम आप चूज कर सकते हैं फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, अब यहाँ पे आपका परीक्षा में आएगा क्या, तो देखिए, सामान्य अध्ययन के 35 क्वेश्चंस होंगे, विज्ञान के जो होंगे वो 75 क्वेश्चंस होंगे, और मात्रता, मतलब आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है ये 40 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपके 150 प्रश्न हो रहे हैं। तो यानी यहाँ पे जो आपको संख्या देखने को मिलेगी प्रश्नों की, वो विज्ञान की अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर
यहाँ पर बताया हुआ है उन्होंने कि सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाएगा, समसामयिक विषय में क्या रहेगा, भारत और उसके पड़ोसी देश ये सिलेबस में रहेगा, विज्ञान से क्या क्या आ सकता है। विज्ञान में कह रहे हैं कि जो भी आपने इंटरमीडिएट जो साइंस से है ना, इंटरमीडिएट का जो पाठ्यक्रम है बस उसी से हम विज्ञान के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मानसिक क्षमता जांच और मात्रात्मक योग्यता की जो परीक्षा है इसमें भी इन्होंने बताया कि क्या क्या इसमें पूछा जाना है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्वालिफाइंग मतलब आप पे कितने पे पास माने जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए 40% नंबर लाना आवश्यक होगा। ठीक है ना, यानी आप 150 में 60 नंबर अगर लेकर आते हैं तभी आप पास माने जाएंगे। ठीक है, अनारक्षित वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 34 है, अनुसूचित जाति जनजाति में 32 है, और महिला वर्ग में भी 32 है, और दिव्यांग में भी 32 है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फीस की। आपकी फीस यानी परीक्षा शुल्क क्या लगेगा। तो सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का 540 रहेगा, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वो भी बिहार का डोमिसाइल उनके पास होना चाहिए तो उनका 135 है, और दिव्यांग जो भी होंगे अनुसूचित जनजाति के ही समान लगेगा यानी 135 लगेगा। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए भी बिहार की अस्थायी निवासी होनी चाहिए, उनका 135 लगेगा, और अगर बिहार राज्य से बाहर के लोग भर रहे हैं तो उनका 540 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ये थी परीक्षा शुल्क की जानकारी। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने आरक्षण जो है वो बताया है कि आप जो भी है वो मिलेगा आपको। फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा हम सर्कुलेट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ और भी काम की खबर है। यहाँ पे सामान्य अनुदेश दिया हुआ है, चयन का दिया हुआ है। ठीक है, और आप कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। हाँ, यहाँ पे और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए आपका ऑनलाइन आवेदन जो है वो 15 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 16 जून तक रहेगा आवेदन करने की, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि आपके पास क्या क्या प्रमाण पत्र और अंक पत्र होने चाहिए। तो देखिए मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल पत्र मतलब प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट विज्ञान से आपको होना चाहिए और संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र अगर पास है, मतलब इनमें से कोई एक जाति प्रमाण पत्र अगर है। अगर ईडब्ल्यूएस के आ रहे हैं तो क्रीमी लेयर वाला चाहिए, सॉरी पिछड़ा वर्ग के आ रहे हैं तो क्रीमी लेयर वाला चाहिए, और अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती वाला उनका भी जो है प्रमाण पत्र चाहिए, और अगर दिव्यांग है तो उनका संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका जो विंडो जो है वो 15 तारीख से खुलेगी। तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए एक विशेष सूचना, लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।